सबको जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, भला है, महान है। आज परमेश्वर ने समय दिया कि एक बार फिर आज हम यहाँ पे आए, उसकी उपस्थिति में धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर हम चलिए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां वचन, उसका बी पार्ट पढ़ेंगे। वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है और बहुत ध्यान देने वाली है कि परमेश्वर क्या है? ज्योति। परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर में कोई भी अंधकार नहीं है। तो आज हमारा क्या कर्तव्य है? जब अगर आज परमेश्वर कहता है मैं ज्योति हूं, और यूहन्ना 8:12 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह ने कहा है मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे रहता है वो अंधकार में नहीं रहता। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं ज्योति हूं, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। अब परमेश्वर ने जो हमको सबसे बड़ी बात बतलाई है वो यूहन्ना 8:12 यही था ना। यीशु ने लोगों से कहा, यीशु ने लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने किसे? लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। और फिर आगे जो लिखा है ना, जीवन की ज्योति, अर्थात वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन दूसरा बात यहाँ पे जो जरूरी है, जानने वाली है, परमेश्वर ने यह कहा कि परमेश्वर ज्योति है, जगत की ज्योति मैं हूं और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। क्या हमने अपने आप को देखा है कि हम कहां पे हैं? ये यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 6ठा वचन जब हम पढ़ते हैं, 5 उसमें हम पढ़ा ना कि परमेश्वर ज्योति, उसमें कुछ अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हाँ, उसके साथ हमारी सहभागिता है। किसके साथ? यहाँ पे वचन है कि यदि हम कहें कि मेरी उसके साथ कौन? परमेश्वर के साथ अगर हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले। हाँ, यानी कि हमने तो ये कहा कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, लेकिन हमने क्या किया? अंधकार में चले। अंधकार का क्या मतलब है? यानी कि इस संसार के नियमों के अनुसार, इन सांसारिक रीति रिवाजों के अनुसार चलें। हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है और फिर हम अंधकार में चल रहे, यानी कि परमेश्वर को तो एक साइड में छोड़ दिया। यहां हम यहां भी रखेंगे। नीति वचन 14 उसका 12 वचन हम देखते हैं। नीति वचन 14 उसका 12 वचन, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, परंतु उसका अंत मृत्यु है। यह है कि हम, और यहां पे अभी हमने यूहन्ना की पहली पत्री में क्या पढ़ा कि यदि हम कहें कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है लेकिन हम अंधकार में चले, क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना, तो हमने कह तो दिया,
लेकिन हम परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रख रहे, हम मनुष्यों ही के साथ और इन सांसारिक लोभ के साथ सहभागिता कर रहे हैं। क्योंकि वचन ने ऐसा बताया नीति वचन 14:12 में कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यानी कि ऐसा भी मार्ग है। हम एक तरफ कह रहे हैं सहभागिता रखते हैं, लेकिन अब जो हमारा दिमाग है, क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा, यिर्मयाह 17:9, उसमें असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन जान पाया। अर्थात हमको लोग बतलाने लगे, अरे तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा होगा। हमको पता है कि ये दुनिया वाले अंधकार से प्रेम करते हैं, और यहां पे परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम मेरे पीछे हो लोगे, तुम अंधकार में ना चलोगे। और यहां पे क्या हुआ कि हमने वो परमेश्वर को तो छोड़ दिया और बोले कि नहीं, हमारी परमेश्वर के साथ तो सहभागिता है। तो वो सहभागिता कहां गई? और हम अंधकार में चलने लगे, तो हम झूठे हैं, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर नहीं चलते हैं। हमने एक तरफ तो ये कहा कि हाँ, हमारे परमेश्वर के साथ सहभागिता है, लेकिन सांसारिक रीति रिवाजों में चलने लगे। आप किसको खुश करने के लिए कहते हैं? बात हमको उससे करनी चाहिए, हमको परमेश्वर से बात करनी चाहिए और परमेश्वर के सामने। क्योंकि अगर आप मनुष्य के सामने ये कहते हैं, अरे भाई देखो मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मैं तो आए, हम क्या कर रहे थे? वचन पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि आपने मनुष्यों को खुश कर रहे थे। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता है कि आप अपने मुंह से बोलें जो आपके हृदय में है। क्योंकि यिर्मयाह 17:10 में यही है कि परमेश्वर मन को खोजता और हृदय को जांचता है, और प्रत्येक जन को उसके कार्यों के अनुसार उसका फल देता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे बोलने से या हमारे दिखावटीपना करने से कि अरे पास्टर जी आए हैं, जल्दी से बाइबल खोल दो, जिससे इनको ये लगे कि हाँ देखो ये कितना है। आपने किसको खुश किया? पास्टर जी को कि परमेश्वर को? पास्टर जी को। तो क्या उसको आपको अनंत जीवन मिला? आपको खुश किसको करना है? पास्टर जी को परमेश्वर ने नियुक्त किया है अपने भेड़ों का चरवाहा बना के। हालेलुया। मतलब वो, अब हम लोग ड्यूटी क्या है कि अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो आपको बताया जाए, सिखाया जाए कि भाई ऐसा नहीं है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये है, पास्टर जी जो परमेश्वर ने उनको बताया उसके द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आपको कहां जाना है, कैसे करना है। क्योंकि कि अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और हम अंधकार में चलें तो कौन है झूठा? हम झूठे हैं। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर जो आपको मन को, हृदय को खोजता है, प्रत्येक जन को उसके कार्यों के अनुसार फल देगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं हम तो अब स्वर्ग में जाएंगे, नहीं, कदापि नहीं। ये परमेश्वर, ये अंत समय है, यीशु मसीह के आने का समय हो रहा है, कभी भी आ सकता है। और इस वक्त शैतान भी उतना ही जोरों के साथ यहां पे है कि किस प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों को परमेश्वर से दूर किया जाए, इसलिए हमारे दिमाग में डालता है। तो अब हमारा काम क्या है?
ये पहला यूहन्ना की पहली पत्री 5 उसका 7 पढ़ेंगे। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो हम अंधकार से दूर रहेंगे और हम ये कहेंगे कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध किया है, तो शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अगर यही यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 2 अध्याय और 9वां वचन ऐसा कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। यदि कोई कहे कि मैं ज्योति में हूं, अर्थात मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, लेकिन अगर तुमने अपने भाई से ही बैर रखा, लेकिन परमेश्वर का वचन तो यह कहता है कि अगर तुम्हारा शत्रु प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, वो भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। ये रोमियो 8 में है, शायद वो रोमियो 12 में है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं तो उसके अनुसार क्योंकि रोमियो 12 उसका 17 वचन ऐसा कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। और अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई ये कहता मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखते हैं, यानी कि हम अंधकार में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन रोमियो 12 उसका 17 कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। ठीक है। और उसके बाद है 19वां वचन कहता है, हे प्रियो बदला ना लेना। अब रोमियो 12 का 20 ये कहते हैं ना, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आके अंगारों का ढेर लगाएगा। अर्थात आपका शत्रु खुद शर्म से वो हो जाएगा, वो अपने आप लज्जित होगा। और जब यहां परमेश्वर का वचन इतना साफ साफ कहता है कि अपने भाई से बैर ना रखना, और 10वां ये यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 10वां वचन कहता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता है। यानी कि अपने शत्रु से प्रेम कर रहा है। यीशु मसीह के राज्य में वी आर वन फैमिली इन क्राइस्ट जीसस। हम मसीह यीशु में एक परिवार हैं, हम आपस में एक परिवार हैं। तो अगर हम मसीह यीशु में हैं और हम इनसे बैर रखते हो, या इनसे इनकी बुराई कर रहे हैं, इनसे इनकी बुराई कर रहे हैं, तो क्या हम मसीह यीशु में हैं? यानी कि हम आज भी अंधकार में चल रहे हैं। तीतुस 1 अध्याय 16 वचन, तीतुस की पत्री 1 अध्याय और 16 वचन। वे चाहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करता है। हाँ, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी अच्छा काम के योग्य नहीं हैं। आया, हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों के द्वारा हमारे काम लुच्चपन, चोरी, लोभ, निंदा, ईर्ष्या, ये सब है। कि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित
और आज्ञा ना मानने वाले हैं। और किसी अच्छे, क्या हम उनसे इस बात की आशा कर सकते हैं कि वो अच्छा कार्य करेंगे? नहीं। यहां पे हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, जो हमने यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय में पढ़ा था ना, 6वां वचन, वो 5वां वचन, कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। और फिर हमने पढ़ा था 7वां वचन ये था कि यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए आज हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है जानने की, कि यीशु ज्योति है। और आज अगर हम उसके साथ चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो हम अपने आप को जांचें। हम ये देखें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। एक आखिरी वचन में और बतलाता हूं, नीति वचन 18 और उसका 21वां वचन, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। इसे काम में लाना जानता है। हाँ, जो उसे काम में लाना जानता है उसका वैसा ही फल भोगेगा। तो अब हमारा काम क्या है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें और देखें, और यहोवा की ओर फिरें। ये लेमेंटेशन विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 40 वचन कहता है, अपने आप को जांचें। आओ हम अपने आप को जांचें और यहोवा की ओर फिरें। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। आज हमारा काम क्या है? अगर कहीं कुछ हो गया है तो हम परखें अपने आप को और परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से कहें, जहां कहीं पे भी हम गलत हैं हमको बताइए। परमेश्वर सच्चा है, वो आपसे और हमसे बातें करता है, लेकिन बातें कब करता है? जब हम उसके करीब होते हैं, जब हमारा उस परमेश्वर के साथ एक संबंध होता है, तब वो परमेश्वर हमसे बातें करेगा, हमको बताएगा। तो वो इसीलिए है कि हम अपने चाल चलन को परखें और आओ यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। हालेलुया, आमीन।